राजौरी के धार साकरी इलाके में गैस्ट्रोएंटेराइटिस के केस जो है वो पहले 3-4 दिन पहले देखने को मिले थे और अभी तक जो है टोटल केस 37 जो है वो पहुंच चुके हैं, जो कि जीएमसी राजौरी में जिन पेशेंट्स को एडमिट किया गया था। लेकिन आज एक सुबह ही एक बुरी खबर निकल के सामने आई थी कि धार साकरी केस में दूसरी डेथ जो है वो हुई है, लेकिन वो डेथ जो है वो जीएमसी जम्मू में हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि उनको भी जो है यही लक्षण थे डायरिया के, उनको भी वॉमिटिंग्स हो रही थी, उनको भी जो है लूज मोशन हो रहे थे और वो लेडी जो है उसका नाम है दुर्गा देवी बताया जा रहा है और 3-4 दिन से जो है उनको काफी सारे लूज मोशन और डिहाइड्रेशन देखने को मिल रही थी। मेरे साथ इस वक्त इन सब चीजों पे बात करने के लिए प्रिंसिपल जीएमसी राजौरी एएस भाटिया सर हैं, क्योंकि हम तो इन्हीं से पूछेंगे, इनके पास पूरा डाटा होता है आखिरकार आने वाले समय में किस तरीके की तैयारियां की जा रही है, क्योंकि ये सीजनल बीमारी है। सीजनल बीमारी इस तरीके की है कि आप जानते हैं जैसे ही मौसम चेंज होता है, मानसून आता है, मानसून में आपने देखा कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस के केस जो हैं वो काफी बढ़ते दिखाई देते हैं। इवन के धार साकरी मैं नहीं कहूंगा, इवन के ओवरऑल कहीं पे भी आप देखेंगे इस टाइम पे जो है लोगों को गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, लेकिन वहां पे धार साकरी में जो चश्मा है उसका पानी लोग पी रहे थे, उन चश्मों को भी जो है इस वक्त बंद रखा गया है और वाटर के लिए खास तौर पे कहा गया कि आप पीएचई की सप्लाई का पानी पिए, क्योंकि उसमें जो है अब साफ सुथरी सप्लाई जो है लोगों को मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे साथ प्रिंसिपल एएस भाटिया है। सर, किस तरीके की तैयारियां हैं आपकी, क्योंकि 37 पेशेंट अभी तक 4-5 दिन में आपके पास आए हैं, कितने पेशेंट्स अभी आपके पास पेंडिंग रह चुके हैं? प्रमोद जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं राजौरी में एज ए प्रिंसिपल में आप मीडिया से बहुत इंटरेक्ट करता हूँ। कई लोगों ने बोला भी कि प्रिंसिपल की इंटरेक्शन मीडिया के साथ बढ़ी है, शायद ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आपके माध्यम में उन सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिटेंडेंट आपसे इंटरेक्ट ज़रूर करेंगे, करना भी चाहिए, क्योंकि हम जो आपको पिक्चर देंगे वो फैक्चुअल पोजीशन होगी। जो लोगों में गलत अफवाहें फैलती हैं, जो गलत इन्फॉर्मेशन जाती है, वो उसको दूर कौन करेगा? एक मेडिकल कॉलेज की अथॉरिटी प्रिंसिपल करेगा या मेडिकल सुपरिटेंडेंट करेगा? दूसरी बात, जैसे हमने बड़ाल केसेस में हमने देखा अफवाह फैलती थी तो हम उसको ठीक करते थे, कोटली में जो फैला उसमें भी हमने ठीक किया। सिमिलरली धार साकरी को भी मैं अपने एक्सपीरियंस के बाद मानूँ कि ये आउट ऑफ ब्लोन कर दिया गया है। आउट ऑफ ब्लोन, ये जैसा आपने बोला रेनी सीजन है, मानसून का सीजन है, आप मुझे पूरे हिंदुस्तान के हॉस्पिटल का डाटा ले लीजिए, कहाँ पे गैस्ट्रोएंटेराइटिस नहीं होगा। धार साकरी को एक स्टिग्मेटाइज कर दिया गया कि यहाँ पे कोई बड़ी बीमारी फैल गई है। अगर मैं हॉस्पिटल्स का डाटा लूँ, अपने का लूँ, मैं जीएमसी जम्मू का लूँ या मैं एसएमजीएस का लूँ, मैं कठुआ का लूँ, डोडा का लूँ, तो आप देखेंगे कि एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हर जगह भरा होगा। आपके मोहल्ले में अगर देखेंगे तो 10 घर में से 6 घर में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको 10 की बीमारी लगी हुई है। तो ये आउट ऑफ ब्लोन एपिसोड हो गया है धार साकरी का, ये नॉर्मल फिनोमेना है। और जैसा आपने पूछा कितने मरीज हैं, देखिए 37 हमारे पास पेशेंट टोटल आए, 19 लोग अभी तक डिस्चार्ज होकर चले गए हैं। अगर ये कोई इतनी खतरनाक बीमारी होती तो क्या 19 लोग डिस्चार्ज होकर चले जाते हैं? 19 में भी 6 लोग ऐसे थे जो ठीक हो गए थे, लेकिन वो हमारी डिस्चार्ज स्लिप लिए बिना चले गए। उनका मलामा बोलते हैं, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। अगर वो 6 घंटे 4 घंटे एक दिन रुकते तो हमने उनको डिस्चार्ज स्लिप दे के भेजना था। तो देखा जाए 19 और 6 25 लोग ठीक हो गए चले गए 37 में से। तो रिकवरी रेट कितना है? और जो हमारे पास 8 अंडर ट्रीटमेंट है, 8 के 8 ठीक है, 8 में से शायद आज 3 आज डिस्चार्ज होंगे, 4-5 कल हो जाएंगे, एक जो थोड़ा डिहाइड्रेटेड हो परसों हो जाएगा। तो रिकवरी रेट कितना हो गया? 100%। राजौरी में हमारे जितने भी पेशेंट आते हैं 100% रिकवरी है। 4 केस हमें मजबूरी में जम्मू भेजने पड़े क्योंकि वो हमारे पास लेट आए। एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस एक बीमारी है जिसमें आपका शरीर का पानी निकल जाता है, उल्टियों से, दस्त से, आपका इलेक्ट्रोलाइट्स खत्म हो जाता है, आपकी किडनी काम करना बंद कर देती है, पेशाब आना बंद हो जाता है। 4 केस ऐसे हमारे पास आए, जो हमारे पास आए तो उनका पेशाब बनना बंद हो गया, जिसको हम एनीयूरिया बोलते हैं, किडनी फेलियर, एक्यूट किडनी इंजरी। तो उनको हमें मजबूरी में भेजना पड़ा जम्मू में क्योंकि हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है। और उन 4 में से भी मुझे लगता है 3 रिकवरी फेज में, और जब मोर देन 95% रिकवरी, 98% रिकवरी है, तो क्या आप इसको एक मिस्टीरियस या आउटब्रेक मानोगे? 98 मैं तो 100% रिकवरी मान रहा हूँ, क्योंकि अभी तक 2 डेथ हुई हैं टोटल जम्मू मेडिकल, एक डेथ हुई है घर में और एक हुई है जम्मू मेडिकल कॉलेज में। अच्छा, यहाँ जीएमसी राजौरी में कोई डेथ नहीं हुई है? जीएमसी राजौरी में 100% रिकवरी हुई है, 100%, क्योंकि ये बीमारी है ही नहीं।
गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, आईवी फ्लूइड देना है, नॉर्मल सलाइन देना है, ग्लूकोज देना है, मेट्रोजिल के इंजेक्शन लगाने हैं, मोनोसाइब के इंजेक्शन देने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्सीसाइक्लिन। कोई कॉम्प्लिकेशन है, ये तो मेरा एक नर्स भी इसको ठीक कर सकती है, एक मेरा जूनियर डॉक्टर भी ठीक कर सकता है। तो 100% रिकवरी रेट दे रहे हो तो उस बीमारी को इतना इतना इंपॉर्टेंस, ये ऐसा कोई पैनिक नहीं है, आप सिर्फ एहतियात बरतें। हाँ, बात है आपने बोला डेथ कितनी हुई है, दो, एक जो घर में हुई थी वो भी 70 साल की लेडी थी, उसको साथ में शुगर था, उसको ब्लड प्रेशर था और वो उसकी ट्रीटमेंट इरेगुलर थी, तो वो अपनी वो वजन सह नहीं पाई गैस्ट्रोएंटेराइटिस का। इधर दो अलग बीमारियां, इधर गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मल्टीपल प्रॉब्लम है, शी लॉस। एक केस कल रात को, आज सुबह सुबह वहाँ पे डेथ हो गई है जम्मू में। वो एक्यूट किडनी फेलियर का था, लेकिन उसको भी फेफड़ों की बीमारी थी, उसका डायलिसिस होने वाला था, उस दौरान उसकी डायलिसिस से पहले आई थिंक डेथ हो गई। तो ये कोई घबराने वाली, डरने वाली बात नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ कि 100% रिकवरी रेट इन जीएमसी रजौरी, जितने मरीज आए सब ठीक हो गए, एहतियात जरूर बरतनी। जब मैं कहता हूँ इससे डरने, मेन सर ये चीज है, लोगों को भी आप अपनी तरफ से बताएं, क्योंकि आपने काफी काम किया, आपका एक्सपीरियंस काफी बड़ा है। क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लोगों को लेने चाहिए, अगर किसी को एकदम से कुछ लूज मोशन हो जाते हैं, आगे क्या करना है, ये भी आप जरूर लोगों को बता दें। देखिए, आम भाषा में बोलूँगा, दस्त लगने की बीमारी जी, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस को जो समझ आता है वो समझता है इंग्लिश नाम है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी बीमारी है। दस्त लगना, जुलाब लगना, जो हम अपनी आम भाषा में हमने दादी दादा से सुनते थे कि बच्चे को दस्त लग गया है, इसको चावल का पानी दे दो, इसको दाल का पानी दे दो। हमारी दादी नानी क्या बोलती थी, मुंडे को दस्त लग गया जी, इनू थोड़ा जा पानी पा, नींबू पा, खंड पा, नमक पा, घोल पिला दे, दाल का पानी पिला दे, यही बोलते थे हमारे दादा दादी। तो सेम बीमारी है, सदियों से चली आ रही है, ठीक है। इसमें आपको अगर किसी भी परिवार में किसी को भी अगर ऐसी बीमारी होती है, सबसे पहले आपने देखना कि जितना आप पानी पिए, यानी कि अगर आपको 10 बार लैट्रिन गई, हर लैट्रिन के बाद आप 1-1.5 गिलास पानी पी लिए। पानी में आप थोड़ा आधा नींबू निचोड़ लें, आधा चम्मच चीनी डाल दें, थोड़ा चुटकी भर नमक डाल दें, उसका घोल मिला के पी लें, ठीक है। अगर ये ORS कुछ लोग पीना चाहते हैं मॉडर्नाइज्ड, तो ORS पी लें, वो देसी इलाज है नींबू पानी का। सेकंड, खाने में आप केला खा सकते हैं, आप कच्चा पनीर खा सकते हैं, आप खिचड़ी बना खाइए, मूंगी की दाल खाइए, पानी को उबाल के पिएं, हाथों की सफाई रखें, बच्चों के नाखून काट के रखें। ये नाखून जो होता है इनमें बीमारी फंसती है, नाखून काटें, सफाई का ध्यान रखें, घर में फिनाइल का पोछा लगाएं, पीने के पानी को PHE का जल ही पिएं, अगर कहीं और से पीते हैं उसको उबाल लें। और उबालने के भी है कि कुछ लोग थोड़ा सा गर्म करते हैं और पानी गर्म करने से होगा, गर्म अलग है, इसको उबलना 5 मिनट, मिनिमम 5 to 10 मिनट्स। उबालने के बाद उसको ढक के ठंडा होने दीजिए, और जहाँ भी आप पानी पीते हैं उसमें डाल दिए, ठंडा हो जाएगा तो उसका इस्तेमाल करें, और थोड़ी थोड़ी प्रिकॉशन करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ प्रिंसिपल GMC रजौरी एस भाटिया सर, और इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया। मैं आपको फिर से बता दूं, पैनिक नहीं होना। मैंने इसलिए ये खबर की है, इस चीज़ को जो है ज़्यादा उछालना नहीं है, हमने इस चीज़ का सामना करना है। और मैं एक बात ज़रूर बता देना चाहता हूँ, इसमें 2 डेथ्स ज़रूर हुई हैं, दोनों की मैं बता दूँ एज थी, और आज भी जो मॉर्निंग में दुर्गी देवी जी की डेथ हुई है वो काफ़ी सारी और मल्टीपल प्रॉब्लम से जो है वो जूझ रही थी। और अभी की मैं अगर बात करूं तो केवल 4-5 पेशेंट्स जो हैं वो अभी GMC रजौरी में जो है वो रह चुके हैं, उनको भी जल्द जो है डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अभी आपके सामने इन्होंने खुद कहा कि ये पेशेंट्स जो हैं अब बिल्कुल ठीक हैं, फिट हैं, फिर भी ये डिहाइड्रेटेड जो लिटिल बिट है, इनको अब जो है हम लोग ग्लूकोज वगैरह चढ़ा रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स प्रॉपर देख रहे हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो लोग सोशल मीडिया का गलत यूज़ कर रहे हैं, ज़रा ये खबर ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि इस खबर में पूरी चीज़ें बता दी गई हैं आपको। और कोटरंका इलाके में जिस तरीके से जो एक पैनिक सा फैला हुआ है, वो लोग इस खबर को ज़रूर सुने, ताकि उनको ये चीज़ पता चले कोई इतनी बड़ी